देखो ये नाद जो है ना आपका गुरु है, यहां से आपको सारी गाइडलाइन मिलेगी। आप प्रयोग करके देख लो। रामबाण है, रामबाण हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पेनेशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारी समस्याओं की जड़। आपको कोई समस्या हो, कोई काम फंस गया है, कुछ दिक्कत आ रही है, शरीर खराब है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सफरिंग है, आप आंख बंद करके नाद सुनो। बताने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि मेरी ये समस्या है, हल कर दो। ये नाद सुनता भी है, हल भी करता है। आपसे हल करवा लेगा, किसी और से हल करवा लेगा, सारी समस्याएं हल होती रहती हैं धीरे धीरे धीरे। हाँ जी बोलिए। क्या ये कंफ्यूजन इसलिए तो नहीं है क्योंकि अभी हमें नाद सुनने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है? राइट। जो चीज आप बता रहे हो वो प्रोबेबली उस टाइम एप्लीकेबल होगी जब एफर्टलेसली सुन लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। देखो अभी तो थोड़ा सा जैसे मैं एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे फिर साथ साथ जो आपने मूव करने को बोला था, तो मुझे नाद तब नहीं, मतलब मैं कर पा रही थी, या मैं नाद सुन पा रही थी या मैं एक्टिविटी कर पा रही थी। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सिंपल एक्टिविटी से शुरू करो। फॉर एग्जांपल आप मुझे सुन रहे हो, दिस इज सिंपल एक्टिविटी, अभी आप नाद सुन सकते हो। अभी सुनाई, हाँ। हाँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। आप खाना बना रहे हो और सुनने की कोशिश कर रहे हो, इससे कॉम्प्लेक्स है। इससे भी ज्यादा फिर ये सुनना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आप रोटी बेल रहे हो, नाद सुनता रहेगा। फिर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपके सामने कोई बंदा आके बैठ गया, आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आपका मूड खराब हो गया है, ये और भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इमोशनल एक्टिविटी है, यहाँ पे और भी मुश्किल है। धीरे धीरे चैलेंज को बढ़ाते रहना, अपनी कैपेसिटी बढ़ती रहे, उधर से चैलेंज बढ़ता रहे। इसको मिहाइली बोलता है फ्लो। फ्लो मीन्स ए बैलेंस हैव टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द चैलेंज posed by the circumstances and my capability to cope with this challenge। तो चैलेंज धीरे धीरे बढ़ाते रहना, साधना का ये मतलब है। पहले सिंपल, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, अब चैलेंज को बढ़ा लो, फिर कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, फिर और चैलेंज को बढ़ा लो। ऐसे आप देखते रहोगे। शुरू शुरू में ऐसा लगता है मुझे सुनना पड़ेगा नाद, बाद में ऐसा नहीं लगता। आपका ध्यान जाएगा, नाद चल ही रहा है पहले से, आपका ध्यान जाएगा, आकाश फील होने लग जाता है। आपके ध्यान जाने और सुनने के बीच में 1 सेकंड का भी गैप नहीं है, इंस्टेंट है सब कुछ। लेकिन शुरू शुरू में टाइम लगेगा। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आसान है, क्योंकि मुझे तो करते अब 30-35 साल हो गए। आपका ये तीसरा दिन है, 5वां 6ठा दिन होगा, कुछ पहले से आपने सेशन कर लिए। शुरू शुरू में होगा, फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। इतना क्या मुश्किल है ही नहीं। अभ्यासेन वैराग्येन, 2 काम करते रहना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, थोड़ा थोड़ा वैराग्य पैदा करो। जो आलतू फालतू है ना लोग, भेड़े भेड़े यार, उनसे थोड़ा सा बचो। ये टीवी, ये सोशल मीडिया, ये इमोशनल न्यूज़, ये सारा फालतू का पंगा, इसको बहुत कम कर दो। थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए कर दो, फिर तो चलता रहने देना। तो आप देखो। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें जहाँ पे बहुत सारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, हाँ, या कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं, उस प्रोसेस के दौरान भी नाद पे अटेंशन दे पाना इजी है, कन्वीनियंट, मतलब पॉसिबल है? या क्योंकि दोनों, उस नाद सुनना मतलब मेरे को यूं लगता है कि थोड़ी अटेंशन उधर जाना, उस अटेंशन के साथ साथ हम अपने प्रोफेशनल काम में बिजी हो सकते हैं। हाँ, मैं यही बात ही कह रहा हूँ। अभी जो मैं कह रहा था वो यही बात थी। जब प्रोफेशनल एक्टिविटीज के साथ आप नाद सुनने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज ए कम्प्लेक्स सिचुएशन, दिस इज नॉट सिंपल सिचुएशन। पहले सिंपल सिचुएशन में साधो। सिंपल सिचुएशन, सिंपलेस्ट सिचुएशन वो होती है जब आप अकेले हो। आप अकेले हो, कुछ नहीं कर रहे, दिस इज सिंपल सिचुएशन, सिंपलेस्ट सिचुएशन। फिर आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी, जैसे आप यहाँ से उठ के यहाँ तक गए, उसमें साधो। जैसे आप ब्रश कर रहे हो, उसमें साधो। अकेले जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो,
फिर दूसरे के साथ एक्टिविटी, उसमें भी दूसरा कौन है, प्रोफेशनल बात आ गई, कई लोग हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस भी है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, एकदम इसमें मत कूदो। इससे पता क्या नुकसान होगा, आपने चैलेंज बड़ा ले लिया, कैपेसिटी उतनी अभी डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप मार खाओगे, फिर आप कहोगे जी ये नहीं होता। नहीं, तुमने गलत जगह से शुरू कर दिया, बहुत भारी भरकम। मिहाइली बहुत प्यारी बात कहता है कि चैलेंज को बहुत बड़ा मत होने दो, चैलेंज को बहुत छोटा भी मत होने दो। अब तुम्हारी जैसे फॉर एग्जांपल वो टेनिस का एग्जांपल देता है कि टेनिस खेल रहे हो तुम, सामने बहुत तगड़ा प्लेयर है, तो तुम ये जो चैलेंज बड़ा हो गया अचानक, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, नाउ इट विल क्रिएट फियर, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, सैडनेस, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या आएगा इसमें से, ये मत होने दो। चैलेंज को थोड़ा कम करो, सिचुएशन को थोड़ा हल्का करो, कम लोगों में, अकेले में पहले प्रयोग कर लो। और वो बहुत प्यारी बात कहता है, वो कहता है चैलेंज को बहुत छोटा भी मत कर लेना, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तुम बोर हो जाओगे। तुम ऐसे बंदे से टेनिस खेलना शुरू कर दिए जिसको खेलना ही नहीं आता, तुम बोर हो जाओगे। चैलेंज को थोड़ा अपने लेवल का बना के रखो।